जय हिंद साथियों। तो आज आ गए हैं। आज इस लेक्चर में नेवी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक 1 नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे, आप वहां से जाकर क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का स्टडी मटेरियल, सेट प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस चैनल पर देते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज स्टार्ट करते हैं नेवी प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में है सामान्य ज्ञान, पार्ट 2 में है मैथ और जनरल साइंस विज्ञान है। तो पार्ट 1 सिर्फ करेंगे। अगर पार्ट 2 भी चाहिए, ये पार्ट 1 25 नंबर का होता है, पार्ट 2 भी 25 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 50 नंबर के। यहाँ पे देख रहे हैं MM 50 नंबर, टाइम देता है 30 मिनट। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। अगर पार्ट 2 भी चाहिए तो वो भी जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की है? ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त ने। वियना किस देश की राजधानी है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सन्निकटता के अनुसरण करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो धीरे धीरे करें, क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगा इसलिए। कुछ निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सन्निकटता के अनुसरण करता है? तो 180 डिग्री पूर्व। आगे चलते हैं। राजेंद्र किसका नाम है? ऑप्शन अपने आप से पढ़ लीजिए। राजेंद्र किसका नाम है? एयरक्राफ्ट, बैटल टैंक, मिसाइल का, रडार का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रडार का। राजेंद्र रडार का नाम है। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। निम्न में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? निम्न में सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है शुक्र। जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1956 को। 8 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है? सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सलमान रुश्दी लेखन से संबंधित है। सलमान रुश्दी लेखन से संबंधित है। पारद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पारद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। पारद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। सूर्य विषुवत रेखा के अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब आता है? फिर से पढ़ते हैं। सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब आता है? सूर्य विषुवत रेखा से अधिकतम कोणीय स्थिति पर कब आता है? तो फर्स्ट माइंड में सेट कीजिए, अयानंत पर। अयानंत पर। अयानंत पर। अयानंत पर। 12th नंबर क्वेश्चन है, पवन की गति का कारण क्या है? यानी कि हवा जो बहता है उसका कारण क्या है? तो दाब प्रवणता। दाब प्रवणता। पवन की गति का कारण क्या है? तो दाब प्रवणता। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य युग्म में उच्चतम तथा न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है? किस राज्य में उच्चतम तथा
न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है? तो बिहार अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में उच्चतम तथा न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है? तो बिहार अरुणाचल प्रदेश। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हर प्रैक्टिस सेट में ये देखते हैं कि ओलंपिक 2024 कब होगा, कहाँ होगा। इससे रिलेटेड, खेल से संबंधित 2 क्वेश्चन पक्का होता है, 99% चांस होता है कि 2 क्वेश्चन आएगा ही। ओलंपिक 2004 का आयोजन कहाँ होगा? तो ओलंपिक 2004 का आयोजन पेरिस में होगा। कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियाँ किस समूह से है? मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियाँ किस समूह से है? तो निग्रोइड समूह से है। निग्रोइड समूह से है। निग्रोइड समूह से है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? तो लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? तो लोथल है। किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह पर सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति पर। किस पर? तो बृहस्पति पर। ऑप्शन नंबर डी। हॉटलाइन क्या है? हॉटलाइन क्या है? तो एक दूरसंचार कड़ी है। एक दूरसंचार कड़ी है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग मतलब होता है सांड का लड़ाई। सांड का लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 356। 356 अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 356। 356। आगे देखते हैं, क्षय रोग किससे होता है? क्षय रोग किससे होता है? तो क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है। दाब के बढ़ाने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? दाब के बढ़ाने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो दाब के बढ़ाने से तरल पदार्थ का क्वथनांक अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ईद उल मिलाद। ईद उल मिलाद। ईद उल मिलाद। कोई वस्तु जिसे तार के आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं? जैसे देखिए, कोई वस्तु एक प्रकार का यह है, इसको खींच खींच कर एक पतला तार की तरह बनाया जा सकता है। उसको तन्य, उस प्रक्रिया को तन्य बोलते हैं। अगर कोई वस्तु है, इसको पीट पीट कर इसको पूरा चौड़ा बना दिया जाता है, इसको आघात वर्त कहते हैं। ये सब धातु का गुण होता है। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर पर। परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। 25 क्वेश्चन हो गया पार्ट 1 का। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पार्ट 1 था। अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और वो भी जल्द ही आएगा। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद।